सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और हर एक मसीह भाई बहनों को आप बहुत सारी आशीष, आप बरकत देने वाले पिता हैं। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप हैं, क्योंकि उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को आज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में शैतानी ताकत आ चुकी है, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपकी बेटियों के जीवन में, यदि ऐसा समस्या आता है जो कि जंगली बीज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि आपके जीवन में कैसे शैतान इंटर करता है, कैसे शैतान आपके जीवन में काम करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज का दृष्टांत दिया था वो आज हमें सुनना चाहिए, आज हमें समझना चाहिए। यीशु ने कहा, जब पढ़ते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 24 में लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना हर एक मसीह भाई बहन, क्योंकि आज आप प्रार्थना जब करेंगे तो आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। लिखा हुआ है 24 में, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। किन लोगों को? जो बहुत सारे लोग बैठे थे परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे थे। यीशु मसीह बता रहे थे कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे विनती करना है, कैसे आपके जीवन में आशीष आएंगी, बरकत आएंगी, बीमारियां जाएंगी। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे और हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा समझाया है, उदाहरण दे करके समझाया। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक चेला ने पूछा कि आप हमेशा दृष्टांतों में बात क्यों करते हैं, यीशु मसीह ने उत्तर दिया था, कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी लोग नहीं सुनते हैं। ये बात हमें याद रखना है कि आज हम बहुत सारी चीजों को अपने आंखों सामने देखते भी हैं, लेकिन उसको नहीं समझ पाते हैं और वो हमारे किसी काम का भी नहीं रहता है, ये आपको लगता है। और कोई चीज घटना घटती हम सुनते भी हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा उदाहरण के द्वारा बताते थे, समझाते थे। आगे लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का, इस बात को याद रखिएगा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आप हर एक मसीह भाई बहन चाहेंगे, यहाँ बीज का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में, अपने घर में कैसा बीज बोते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा प्रेम है, कैसा आपके जीवन में काम करने वाला आप हैं, या परमेश्वर जो आपको देता है वो क्या आप करते हैं। आप अपने जीवन में एक अच्छा बीज बोते हैं। जैसे आप मानिए कि आपके जीवन में आप खेती किसानी करते हैं, आपको अच्छा बीज बोना है तो आप अच्छा ही बोएंगे ना कि वहाँ जंगली बोएंगे बीज, ना कि और कोई चीज बोएंगे। उसी बीज को आप बोएंगे जिसमें फल आए, जिसमें आशीष आए, जिसमें हमें कुछ मिले। वैसा परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, वही आपको बताना चाहता है कि आपके जीवन में फल आए, आशीष आए, बरकत आए, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो। ये प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आगे लिखा है 25 में, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर के गेहूं के बीच में जंगली बीज बो करके चला गया। इस बात को भी याद रखना, यहाँ पे गेहूं का उदाहरण, खेत का उदाहरण दे करके यीशु मसीह ये समझाना चाहते थे आपको कि जब आप सो भी रहे हैं तो आपके जीवन में वो शैतान आता है और आपका सब ज्ञान भरी बातें वो चुरा ले जाता है। आपको अनेक प्रकार की गंदी आदतें, गंदी बातें, बहुत सारी गलत बातें आपको शैतान दे करके चला जाता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। यीशु मसीह ने ये बताया। आगे भी लिखा है, जब अंगूर निकले, और इस बात को याद रखिएगा, जब अंगूर निकले और बालियां लगी, उसमें अनेक प्रकार के अंकुर लगे। जैसे गेहूं बोते हैं तो उसमें पहले छोटा पौधा अंकुर निकलता है, उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ता है। आगे लिखा हुआ है, निकले और बालियां उसमें लगी, जंगली दाने के पौधे निकले और अनेक प्रकार उसमें पौधे भी दिखाई दिए। इस प्रकार से गृहस्थ के दासों ने आकर के उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? यही बात आज हमारे जीवन में लागू होता है।
जब आप वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको उस समय बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत शांति मिलती, सुकून मिलता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग खाली हो जाता है और वह शैतान आता है और वैसे ही गलत बातें आपके जीवन में दे देता है और वैसा ही फल आपको दिखाई देने लगता है। लड़ाई करना, झगड़े करना, मारपीट करना, गाली देना, जलन रखना, ईर्ष्या करना, बहुत सारी बातें आपके जीवन में ऐसी होने लगती हैं, आपको चिढ़ होने लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यही आपको संभालना है अपने जीवन में, इसी चीजों को आपको देखना है और समझना है। इसीलिए इस पौधे का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। कहा कि ये पौधे कहाँ से आ गए? हमने क्या अच्छा बीज नहीं बोया था? ये पौधे कहाँ से आ गए? जंगली बीज के। उसी तरीके आप भी सोचते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर की लगती हैं और उसे हम याद करके रखते हैं और उसके बाद यदि हम भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, जो खुद आप नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हुआ। इसीलिए इन वचनों को बहुत अच्छे समझने के लिए आपको पढ़ना होगा। जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, जिस तरीके से 28 में लिखा है, उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर के उनको बटोर लें? यहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पे थे जो कह रहे थे कि जाकर के हमने, अच्छा होगा कि उन्हें जाकर के पहले से काट लें, बटोर लें। उसने उससे कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के साथ समय कटने वालों को गेहूं, यहाँ पे कहना काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे को बटोर लें, जो कि जलाने के लिए उनको गांठ बांध लें और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ गई, मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी समस्याओं में मैं फंसता जा रहा हूँ, आपको धीरे धीरे उसी में से निकलना होगा। आप एक साथ नहीं निकल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी काम हो आप एक साथ नहीं निकल सकते हैं। परमेश्वर ने यही हमें बताया। चेले कह रहे थे कि जा करके हम उसे बटोर लें, गेहूं के बढ़ने से पहले हम उसे काट लें। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि गेहूं के उसके साथ, जंगली बीज के साथ आप गेहूं की अच्छी फसल को भी काट दें। इसीलिए जो आपके पास है अभी, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको आशीष और बरकत आपके जीवन में, उसको संभाल कर रखिए और धीरे धीरे आप उसे, जब आप सामर्थी हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, आप परमेश्वर के वचन पे चलने लायक हो जाएं, तब आप उसको धीरे धीरे अपने जीवन से हटा देना और परमेश्वर के खत्ते में परमेश्वर का ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ को रखना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दूंगा। इसीलिए आज हमें किसी बात को लेकर के घबराना नहीं है, किसी बात को लेकर के डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग, धैर्य रखना, विश्वास रखना और अंतिम तक प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी सामर्थ, आपको ताकत दे सके, ताकि आप उन हर जंगली बीज, शैतानी ताकत से आप लड़ सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता, जो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता, आज इनके दिल की बातों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। इनके जिंदगी में हर एक चीज घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं खुदा। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन में कहें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और सांस दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार की रक्षा की। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से दूर होने वाली है। आज जो भयभीत हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज वो खुदावन
से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार के नशे आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज आपके बेटे और बेटियां सच्चे मन से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने कहा था विश्वास रखो। आज यदि आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरी करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर लौटो, तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद करिए खुदावंद आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से, आपके बेटियों के जीवन से आज जो नसों में प्रॉब्लम है, आज जो ब्लड की कमी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है। आज सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी जो आप घबराए हुए हैं, जो आप डरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो नशा आपके बच्चों के जीवन में आ चुका है, आज जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था, याद करिए परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, आज हमें इस बात को याद रखना है कि हर एक प्रत्येक विश्वासी को अनुभव के द्वारा आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको याद है कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हर एक मसीह भाई बहनों को हर एक वचन याद आना चाहिए जो वचन को कहा गया है, और जिन वचनों को हमने सुना और जाना और समझा, उस वचन को प्रार्थना में लाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन बीमारियां नहीं रहेंगी। यदि विश्वास करोगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद करिए, परमेश्वर का वचन लेकर के प्रार्थना करिए, आज आपके जीवन में बीमारियां निकलेंगी। आज इसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, या किसी प्रकार की जुकाम है, या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों न हो, आज जिनके पास पुत्र नहीं है, परमेश्वर जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं आए, आज आपको देने वाला है वो परमेश्वर। आज आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हर एक मसीह भाई बहन रिसीव करेंगे कि खुदावंद आपको विश्वासी के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर प्रकार के संकट से बचाने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए यीशु मसीह के नाम से। हम अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मानसिकता को पिता हम आपके चरणों में रखते हैं और हम ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आज मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, क्योंकि आपने काम किया था, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, और बाइबल में साफ साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज आपको मांगना है, क्योंकि आज आपको मांगना है, और उस वचन के आधार पे मांगना है, क्योंकि जो वचन लेकर के प्रार्थना करता है उसके जीवन प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज जिस योग परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जो कार्य आपको दिया है, जो आपके जीवन में बीमारियां यदि हैं, तो परमेश्वर का वचन कहाँ पे याद करिए। यिर्मयाह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। याद करिए वो सूखी जो हड्डियां थी, परमेश्वर ने किस तरीके से जोड़ा। आज जिनके पैरों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उन वचनों को याद करिए। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज उन हर बीमारियों को, हर प्रकार की टीबी को, हर प्रकार की कैंसर को, हर प्रकार के लकवे को, हर प्रकार के अंधेपन को, हर प्रकार के बहरेपन को, हर प्रकार के गूंगी
आत्माओं को, हर एक प्रकार की समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने आज आपके अपने बेटे और बेटियों को छुआ पिता परमेश्वर। हालेलुया, आज इनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज इनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। आज इनके पैरों में, घुटनों में जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटा मोटा दर्द, बड़ा दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से निकल। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से आज बीमारियों को लेकर के, और जिनके घर में पैसे की दिक्कत है यीशु मसीह के नाम, जिनके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान ने मांगा था ज्ञान और बुद्धि और समझ को। उस वचन को याद करिए कि राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया था। राजा सुलेमान ने मांगा था मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, लेकिन परमेश्वर ने दिया। वही उसके पिता को देखेंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा दाऊद के जीवन को आपने देखा होगा, वो बहुत बड़ा मतलब एक समय ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसने मांगा। आज आपको मांगना होगा। यदि आज आपके घर में समस्या है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से मांगिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपको देगा परमेश्वर, वो पूरा करेगा परमेश्वर। और जिनके घर में नौकरी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का लड़की नहीं मिल रही है या फिर लड़के नहीं मिल रहे हैं, परमेश्वर बहुत अच्छा रिश्ता आपको देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्या का समाधान आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। वो आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक प्रकार के पूरे शरीर से, सर से ऊपर, सर से लेकर के पैर तक यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो यीशु मसीह के नाम से आज उसमें खुशी ना हो, आज उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज उसमें किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से चल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह का तोड़, यीशु मसीह के नाम से चल निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग डांट करके भगाए यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके अपने घर से कुत्तों को, किस तरीके से अपने घर से जानवरों को भगाते यीशु मसीह के नाम से डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत, आज बीमारियां आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, और बड़ी बड़ी गवाहियां आप देने वाले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल। है शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज जो भरमाने पा रही हैं आपके बेटे के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन की यीशु मसीह के नाम से हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी प्रकार का सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा जिस तरीके से आज परमेश्वर आपको दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। और जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने सारा को देखा होगा, वो 90 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे दिया क्योंकि उसने विश्वास किया। आज यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़ी बड़ी आशीष आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की अंधी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से घर में, परिवार में, इनके खेत में, खलिहान में, इनके किसी भी चीज में यीशु मसीह के नाम से बरकत नहीं होती यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर कर दिया है। आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर प्रकार की बीमारियों को, समस्याओं को लेकर के आपने दुआ किया, प्रार्थना किया, विनती किया, और खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़े बड़े कार्य काम करेगा, क्योंकि आज आप विश्वास लाएंगे अपने जीवन में, और विश्वास आएगा बाइबल के वचनों के द्वारा। बाइबल के वचनों को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में और प्रार्थना में आप अपना मन लगाइए और समय दीजिए कि
कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो मैसेज करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत देगा। हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी गवाहियों को जरूर वीडियो बना करके शेयर करें, और वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको दिया गया है उस पर अपनी गवाही को जरूर दें। क्योंकि आज अपनी छोटी गवाही को देंगे तो कल आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी। इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाएंगे इस मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपने दिए गए इच्छा अनुसार जो भी आपकी इच्छा कहती हो, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसमें छोटा सा QR कोड भी है, या आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो, परमेश्वर की दया और इच्छा के अनुसार जो भी आपके मन में आता हो वो आप दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बहुत से आशीष दे, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और आपने हमें चंगा किया, आपने हमें ठीक किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आमीन।